फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और सामने में बारिश नहीं हो रही है। ये कैसे खंड वर्षा बोलते हैं ना इसको। ओह माय गॉड, मेरा मोबाइल तो भीग ना जाए, कहीं डर लग रहा है। कैमरा चला जाएगा मेरा, एक ही कैमरा है भाई मेरा। हे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे सिचुएशन में फंसे हैं। ओके, ये देख सकते हैं, ये बीच रोड है और इसके इधर साइड बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, रोड से पता चल जाएगा कि यहाँ से उधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये यहाँ पे नहीं हो रही है जहाँ पे हम खड़े हैं, और इसके इधर साइड बारिश हो रही है। अब इधर भी स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करें? चल। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्ण आप सभी को, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बेबी ट्यूब व्लॉग पर। बताइए आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए, अपने घर पे सुरक्षित हो गए और बरसात का मजा ले रहे होंगे। तो बाबू की वजह से हम यहाँ पे रुके थे, और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा ना कि कैसे कैसे बारिश हुई, क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे, तो सारी समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पे हमें बहुत टाइम तक रुकना पड़ा था, लगभग आधा घंटा तक रुकना पड़ा था। और फिर लोग आना जाना करने लगे, जैसे गाड़ियाँ आना जाना करने लगी ना यहाँ पे, तो फिर हमें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये जगह कितना खतरनाक था गाइस, जहाँ पे हम रुके थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और यहाँ पे पेड़ के नीचे ये इमली का पेड़ था, और इधर खेत था, इधर मेन रोड था। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है। यहाँ पे सांप का बिल भी था, और ऊपर में जो रहता है ना, पेड़ में ही दतैया का घर भी था। कितना गंदा सिचुएशन था, कितना डरावना सा, मुझे बहुत डर लग रहा था। किसी की साइकिल भी रखी हुई थी, किसी की होगी, किसान की है ना, वो लोग अपने खेत को देख रेख करने के लिए आए रहते हैं ना, तो उन्हीं की साइकिल थी। हमने बहुत टाइम तक वेट किया। गाड़ी वाड़ी जैसे ही आना जाना करने लगे तो लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे बारिश हो रही है तो आगे में बारिश ना हो रही हो, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि देखिए हम जहाँ पे खड़े थे ना, वहाँ से कुछ दूरी पे बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, और आगे तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा बस हल्का सा बारिश के नाम पे। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा ना। मैंने बहुत बार ऐसी वाली सिचुएशन फेस किया हुआ है, आधा जगह पे पानी गिरता रहता है, आधी जगह पे पानी नहीं गिरता रहता है। लेकिन अभी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, आज पहली बार मेरे सारा रोड पूरा भीगा हुआ है। वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर इधर नहीं है। इधर हल्का सा नाम, बस बारिश के नाम पे थोड़ा थोड़ा बूंदबांदी हो रही है। आगे भी हो रही थी, पीछे भी हो रही थी, जहाँ हम खड़े थे ना वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो अजीब सा सिचुएशन, खंड वर्षा बोलते हैं ना, वही हो रही थी। उसके बाद हम जब आगे बढ़ने लगे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, सिर्फ नाम मात्र की हो रही थी। इधर भी बारिश हो गई ज़्यादा, और इधर फिर से ज़्यादा हो गया यार। भीगते जाएंगे, हमेशा से भीगने का चाह रहता है, लेकिन आज नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी, और आगे गए तो वहाँ पे बारिश हो ही रही थी तेज। हम धामसरा में एक जगह पे रुके हुए हैं। ये देखिए कौन सी जगह है। बाबू के वजह से नहीं भीग रहे हैं, वरना हम भीग गए होते और चले भी गए होते भीगते भागते, पर अभी नहीं जा सकते। तो वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे तेज़ी से बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हमें तो किसी का शरण लेना ही था, तो हम पहुँच गए कि दानसरा में हम पहुँचे ही थे कि बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, तो हमें वहीं पे रुकना पड़ा। अगर नहीं रुकते ना फ्रेंड्स तो पूरी भीग जाते, और बाबू भी था साथ में, तो हमें रुकना पड़ा। और वहाँ पे ना और भी कई सारे लोग रुके हुए थे, वही जगह पे रुके थे हम, बहुत देर तक रुके थे। देन हम आगे बढ़े और हम पहुँच गए सारंगढ़ पूरा बंद था, सिर्फ कुछ होटलें, कुछ दुकानें खुली हुई थी। बाकी के जो कपड़े दुकान होते हैं ना, वो सारे बंद थे, और जो बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, शूज़ के, स्लीपर्स वगैरह के, सारे बंद थे। बस छोटी छोटी दुकानें और होटल सारे खुले हुए थे। हम जहाँ पे रुके थे ना, वहाँ पे घर से फ़ोन भी आ गया था कि आज सारंगढ़ बंद है, मत जाओ बोल के। लेकिन हमने क्या सोचा, घर से निकल आए हैं और बारिश भी बंद हो गई है, तो चले ही जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को बाद में वो टाइम नहीं मिलेगा, वो सीधे राखी को आएंगे। ये वाले होटल में हम नाश्ता कर रहे थे। देखिए ये वाली वही होटल है गाइस, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल से हम इस होटल में जाके बड़े मज़े से खाते थे। वाह, कितना मुझे सब कुछ याद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सालों बाद आकर खाई हूँ, शादी के बाद पहली बार गई हूँ साथ में यहाँ खाने को, तो काफ़ी मेरी यादें ताज़ा हो गई थी। उसके बाद में ना हमने कुछ शॉपिंग करी, जैसे राखियाँ खरीदी, मिठाइयाँ खरीदी। हम घर वालों के लिए कुछ चीज़ें भी लेके गए, पेस्ट्री वगैरह चीज़ें जो भी उन्होंने मंगाया हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम वापस आ रहे थे ना, तो आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल सूखा है, गीला ही नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ, जहाँ पे गड्ढा था वहाँ पे पानी भरा हुआ है,
लेकिन रोड पूरी तरह से सूखी हुई है। आप देख सकते हैं सारंगढ़ से निकलते हुए हमें 2-3 बज गया था। कहीं पर भी नहीं रुके थे क्योंकि बहुत धूप था, वहाँ कहीं रुकने की जगह भी नहीं थी। और बैंक में थोड़ा सा हमारा काम था तो बैंक वाली काम भी हमने निपटाए। देन हम वहाँ से निकल गए और देखिए रोड बिल्कुल सूखा है। इसके बाद हम घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद में गाइस आज बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत 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 सालों बाद में हस्बैंड के साथ सारंगढ़ गई थी। मेरा बेटा बाहर जाता है ना तो सो ही जाता है और अभी भी मैं उसको गोदी में सुला के आ रही हूँ। गोदी में सोया है, हस्बैंड चला रहे हैं। हम अपने पिताजी के स्कूटी पे गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आज मेरी स्कूल की यादें ताज़ा हो गई थी। जब मैं स्कूल जाती थी, उस होटल में खाती थी, बस स्टैंड में बस से उतरती थी और फिर पैदल जाती थी स्कूल। वो सारी जगह मैंने देखे और मेरी ये सारी यादें ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। वो सॉन्ग तो आप सभी सुने ही होंगे, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। सच में यार बनाने वाले ने क्या गाना बनाया है। सच में बातें सभी भूल जाते हैं। सभी बातें भूल गई हूँ मैं, क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या बातें नहीं होती थी, मुझे कुछ याद नहीं है। बट यादें ना हमेशा दिल में रहेंगी, हमेशा यादों में रहेंगी। और जब जब वहाँ से गुजरती हूँ सब कुछ याद आने लगता है। कितने अच्छे दिन थे ना वो सब। देखिए मेरा बेटा कैसे सो रहा है, उसको पकड़ के थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रही हूँ। और आते आते ना हमारी हालत बैंड हो गई थी। बहुत तेज़ धूप था। जैसे ही बारिश रुकी थी, एक्चुअली क्या हुआ था गाइस, दामसारा तक ही बारिश हो रही थी। उधर बारिश का नामो निशान नहीं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी सारंगढ़ में, बल्कि बहुत धूप था। बहुत धूप तेज़ वाली जो होती है ना, वही धूप थी। जल्दी जल्दी से अपना शॉपिंग ख़त्म करी और वापस आ गए। वापस आने के बाद ना कुछ खाने का मन किया, ना कुछ पीने का मन किया। और घर में तो नींद भी नहीं आती है। सब लोगों के साथ में बातें करते करते ना मैं सो भी नहीं पाती हूँ, नींद भी नहीं आती है मुझे। लेकिन हेडेक सा लग रहा था मुझे। मैं चाय पी शाम को और ये देखिए हम चार कुच रहे थे। इसको चार कुच ना बोलते हैं, मतलब चिरौंजी होता है ना, उसको चार बोलते हैं हम। और उसको फोड़ के उसके बीज को निकाल के खाते हैं। अभी मेरे बेटे को भी खिला रही थी। और मेरा लल्ला इतना बदमाश है ना, उसको कुछ और चाहिए था, इसलिए वो पापा को परेशान कर रहा था कि मुझे दिला दो। तो फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा व्लॉग बहुत छोटा है। आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग कितना छोटा है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी सजेशन देनी हो तो, और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए व्लॉग पे। आप सबको जय श्री कृष्णा, बाय।